हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन टेम्परेचर। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में टेम्परेचर का एक अहम रोल होता है। कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए दो मेन फैक्टर हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर एंड काइनेटिकली स्टेबल। दैट मीन्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल एंड काइनेटिकली स्टेबल। लेकिन अगर हम किसी एक कंपाउंड की बात करें तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हम एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो कंपाउंड पाया जाता है वो उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर करने पर नहीं पाया जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमॉर्फस फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज़ द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल चेंजेस फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस स्टेट टू अनदर। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनसे मैं क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो किस कंपाउंड का किस स्टेट में होगा, और ऐसा होने पर उसकी जो स्ट्रक्चर होगी या जो उसकी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या अमॉर्फस स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं वो क्या होती है। तो पहला हमारा एग्जांपल है सल्फ़र। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फ़र में हम ये देखते हैं कि अगर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो स्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तब वो रोम्बिक सल्फ़र की फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। सो द डिफरेंट पॉलीमॉर्फस फॉर्म आर नॉट स्टेबल एट वन स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसलिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि रोम्बिक सल्फर इज़ मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है सल्फ़र के रेस्पेक्ट में 96 डिग्री सेल्सियस। रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र दोनों 96 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सल्फ़र की इन दोनों फॉर्म्स के लिए रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र की दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो 96 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती हैं। तो ये इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन अगर हम ये पढ़ना चाहें कि रोम्बिक सल्फ़र किस टेम्परेचर पर पाया जाता है और मोनोक्लिनिक किस टेम्परेचर पर पाया जाता है, तो रोम्बिक सल्फ़र जो होता है वो बिलो 96 डिग्री सेल्सियस पर होता है और मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो होगा वो अबव 96 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाएगा, और 96 डिग्री सेल्सियस पर दोनों पाए जाते हैं। तो ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है स्टेबिलिटी ऑफ मोनोक्लिनिक मर्क्यूरिक आयोडाइड। सो ये मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है इसका कलर भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने पर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक कलर है वर्मेलाइन कलर, जिसको हम सिंदूरी कलर भी बोलते हैं हिंदी में, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्रागोनल क्रिस्टल, और ये बिलो 127 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस के बिलो पाया जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर उससे ज़्यादा किया तब उसका कलर येलो होना शुरू हो जाएगा और स्ट्रक्चर उसकी हो जाएगी रोम्बिक क्रिस्टल। ओके, तो अगर हम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं मर्क्यूरिक आयोडाइड के रेस्पेक्ट में तो वो होगा 127 डिग्री सेल्सियस से बिलो। एक्चुअली ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स 127 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये जो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिखाया गया वो ऑर्डर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वर्मेलाइन कलर्ड मर्क्यूरिक आयोडाइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, क्योंकि वो ये 127 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है, से कम पर, और ज़्यादा होने पर फिर ये रोम्बिक क्रिस्टल की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमने दोनों का कलर भी मेंशन किया है जिससे कि आप आसानी से याद रख सकें। अब अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें दो स्टेट एक ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वर्मेलाइन कलर टेट्रागोनल क्रिस्टल येलो में चेंज हो रहा होगा और येलो कलर रोम्बिक क्रिस्टल वर्मेलाइन कलर टेट्रागोनल क्रिस्टल में चेंज हो रहा होगा। सो मर्क्यूरिक आयोडाइड का ये ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो 127 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं। ओके,
नाउ ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें स्पेशली ट्रांजिशन टेम्परेचर को स्टडी किया जाता है? तो वो कंपाउंड है पॉलीमॉर्फस कंपाउंड्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड डबल सॉल्ट्स। ये सब के सब में ट्रांजिशन टेम्परेचर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के जो मेथड होते हैं वो मेथड बहुत सारे होते हैं। उनमें से 5 हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्मोमेट्रिक मेथड, डायएटोमेट्रिक मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड, कंडक्टेंस मेथड एंड ऑप्टिकल मेथड। और इन पांचों में से भी जो हमारी लैब में जनरली यूज़ होता है वो होता है थर्मोमेट्रिक मेथड। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने आज ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। और हमारी जो लैब है उसमें हम ग्लोबल सॉल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर बच्चों को कराते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाय।